अरे ओ सुनो, कहाँ चली गई? जरा मेरी टोकरी तो दे दो। सुनती हो चंपा? हाँ जी, इतनी जल्दी निकल रहे हो? मैंने तो अभी चूल्हे पर खाना चढ़ाया है, थोड़ा बैठकर खा लो, लौटते लौटते तो रात हो ही जाएगी। ऐसा है, देखो अभी खाने वाने का वक्त नहीं है, आज बहुत दूर जाना है। अगर अभी नहीं निकला तो दोपहर से पहले बीच नदी तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तुम मेरी टोकरी बताओ कहाँ रखी हो? अच्छा जाओ फिर। और याद है ना, माधवी के ससुराल में दहेज की चीजें भेजनी है। अरे हाँ हाँ हाँ, सब याद है। इसीलिए तो आज सबसे बड़ी मछली महाजन के पास ले जाऊंगा। क्या महाजन को मछली भेंट क्यों दोगे? ओहो, तुम अब भी नहीं समझी? महाजन को मछली दूंगा तो वो खुश होंगे, फिर उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगा और उसी से बेटी के दहेज का इंतजाम करूंगा, समझी? ठीक है, जाओ फिर। कई दिनों से उसके ससुराल से चिट्ठियां आ रही हैं। इस बार दहेज ना दिया तो शायद उसे मायके भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हर हाल में दहेज लेकर ही आऊंगा। तुम चिंता न करो तुम। अरे हाँ, ये रही मेरी टोकरी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो। ठीक है, संभल कर जाना। अरे बहू, ओ बहू, घर में हो क्या? हाँ हूँ। सुबह से कहाँ गई थी चाची? लकड़ी बीनने गई थी बहू। अच्छा ये बता, घर में थोड़ा सा चावल है क्या? एक मुट्ठी भी नहीं बचा। आपकी मांग सुनकर मर जाने का मन करता है चाची। हम खुद तंगी में जी रहे हैं, आपको चावल कहाँ से दूं? अच्छा चावल नहीं दोगी, ठीक है, तो थोड़ा मुरमुरा खाकर सो जाऊंगी। आज भीख मांगने जाने का मन नहीं है। वहीं रुको, वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बूढ़ी उम्र में इतना खाना भी नहीं चाहिए। अरे आज कितनी बार जाल डाला लेकिन एक भी मछली ही नहीं मिली। आज क्या हो गया है मुझे? अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। खाली हाथ घर नहीं लौट सकता। किसी भी तरह से मेरी बेटी के दहेज के पैसे जुटाने होंगे। अरे जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? हाँ, लगता है जरूर कोनो बड़ी मछली फंसी है। चलो खींच कर देखता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी रोहू मछली है। लगता है भगवान ने आज मुझ पर कृपा कर दी है। अब इस मछली को महाजन के पास ले जाऊंगा और इसी से अगर उसे खुश कर सका फिर तो काम बनिए जाएगा। महाजन जी, ओ महाजन जी, अरे घर पे हैं क्या? अरे कौन है? सुखदेव। अरे भाई सुखदेव, और बताओ भाई, इधर कैसे आना हुआ? राम राम महाजन जी, ये देखिए आपके लिए मस्त बढ़िया सी मछली ले आया हूं। एकदम बड़ी है, देखिए। हाँ मछली, अरे वाह 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 वाह। लेकिन भैया अचानक से मछली क्यों लेकर आए? तुम तो यूं ही मछली देने नहीं आते हो, क्या चक्कर है? आपने उस दिन कहा था ना महाजन जी कि बड़ी मछली खाने का मन है, तो हमने कहा चलो आज महाजन जी को बड़ी मछली खिलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, रख दो। अरे ओ, कोई है क्या? अरे मछली को अंदर ले जाओ भाई, ले जाओ ले जाओ। महाजन जी, बात यह है कि मैं आपसे एक बात भी करना चाहता था कि क्या आपके पास कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? पैसे? अरे वो तो है ही, पैसों का तो मेरा धंधा है। लेकिन ये बताओ कि पैसों का तुम करोगे क्या? करना क्या है, अब कुछ दिन पहले बेटी की शादी की है।
उसके ससुराल से बार बार दहेज के लिए चिट्ठी आ रही है, इसीलिए आपके पास भागा भागा आया। अब बस आपकी कृपा हो जाए, बिना ब्याज का कुछ 1000 रुपया उधार लेने आया हूँ। ओहो, अब समझा तुम्हारी मछली लाने का असली मतलब क्या था। लेकिन देखो सुखदेव, मेरा धंधा है भैया ब्याज पे पैसे देना। अब ये समझो मैं ब्याज नहीं लूंगा तो ये तो वैसा हो जाएगा कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। बिना ब्याज के पैसे तो मैं नहीं दे सकता, और हाँ, कम से कम 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आपके पास क्यों आऊं, मैं किसी और से ले लेता हूँ। हाँ, जा जा जा, किसी और से ले ले। अरे किसने रोका है, दुनिया में बहुत है देने के लिए, जा। ठीक है, तो मैं अपनी मछली भी वापस ले जाता हूँ। अरे ये क्या कह रहा है, मछली क्यों ले जाएगा, वो तो तू मुझे ही देने आया था ना। अब मतलब आपको यूं ही मछली क्यों दूं, फिर इसे तो मैं अपनी बेटी के घर ले जाऊंगा, कम से कम वो खुश हो जाएंगे। लीजिए, थोड़ी और सब्जी ले लीजिए। अरे नहीं सरोजनी, नहीं, बस रहने दो। वैसे ये बताओ, बड़ा बेटा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। वो शहर गया है, आज उसके ससुराल से लोग आने वाले हैं, उनके लिए हाट बाजार करने गया है। अचानक से ससुराल से लोग क्यों आ रहे हैं? अरे आप सब भूल गए, आपने ही तो दहेज के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी थी। हाँ, वो बात। तो छोटे बेटे के ससुराल से कोई नहीं आएगा क्या? मैंने कह तो दिया है पिताजी, अब देखते हैं क्या होता है। देखना वेखना कुछ नहीं चलेगा। कुछ दिनों से वो दहेज की बात टाल रहे हैं, जरा उनको टाइट करो। देखो, मामला ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बहू को उसके मायके छोड़ आना, उनके सर पे बैठा देना ले जाके इसको। हाँ, ये बात आपने ठीक कही पिताजी, वैसा ही होगा। हैं? बताओ भला, ये भी कोई मतलब भिखमंगों का मुल्क है क्या? मुफ्त में खाना है लेकिन मदद किसी की नहीं करना है। अरे इतनी मेहनत से मैंने दिन भर जाल बिछा के मछली पकड़ी, बड़ी मुश्किल से बड़ी मछली पकड़ कर ले आया, सोचा महाजन को खिलाऊंगा, और कहता है एक भी पैसे नहीं दूंगा, बिना ब्याज के नहीं दूंगा, 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लूंगा। बड़ा आया, ऐसा नहीं कि कम से कम मदद कर दे। मछली खाना, मछली चाहिए तो हाँ ले लो, लाओ, दो, अब पैसा देना है ना। दिमाग खराब करके रख दिया है इन लोगों ने। अरे रे सुखदेव, क्या हुआ रे? दूर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा है। क्या हुआ जी, किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? अरे क्या बताऊं, मछली लेकर महाजन के पास गया था, लेकिन उस दुष्ट ने एक भी पैसा नहीं दिया। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? हाय राम, अब क्या होगा? दहेज का पैसा नहीं मिला तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। दहेज में कितना पैसा देना है रे सुखदेव? कितना पैसा चाहिए? और तू बता बहू, कितना पैसा देना होगा? आपके जानने से क्या होगा चाची? क्या आप ही सारे पैसे दे देंगी? ये बूढ़ी बस बोलती ही रहती है, देख नहीं रही कि हम कितनी परेशानी में हैं। अच्छा सुनो, एक काम करे तो कैसा रहेगा? ये मछली माधवी के ससुराल ले जाकर दे आओ। इतनी बड़ी मछली देखकर वो खुश तो होंगे। आहा, सिर्फ मछली देने से क्या होगा चंपा? दहेज का पैसा कहाँ से आएगा? अब बिना दहेज के वो लोग मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। कुछ ना देने से एक मछली देना तो बेहतर है। कम से कम इस बार बेटी को वापस तो नहीं भेजेंगे। हाँ रे बाबा, वही कर, यही ठीक रहेगा। वैसे जाएगा कब? दिन तो ढलने ही वाला है। अभी जाता हूँ, मेरे अच्छे कपड़े निकाल दो, लाओ। ठीक है, तब तक तुम हाथ पैर धोआओ। हाँ बाबा जाओ, और मछली जरा मेरे कमरे में रख जाना। हैं? वो क्यों? तुम मछली लेकर क्या करोगी? अरे रख जाना, इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, थोड़ा ठीक से देख लूं।
ठीक है, रख देता हूँ। कब तक लौटोगे? अब देखो, अब तो शाम हो गई है। अब आज लौट पाना तो मुश्किल है, अब कल ही आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। हाँ हाँ, सब ठीक है, लेकिन ये बताओ मछली कहाँ है? और कहाँ होगी? बूढ़ी के कमरे में ही होगी। चाची, ओ चाची, अरे मछली दे दो। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ले बाबा, ये ले तेरी बेटी के दहेज की मछली। इतनी देर क्या कर रही थी? कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ रही थी? अरे नहीं माँ, कुछ भी नहीं किया, बस मछली को देखा और थोड़ी दूब घास छिड़क दी। इतनी दूर जाएगी, कहीं नजर न लग जाए। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम लोग संभल के रहना, ठीक है ना? जा बाबा, सावधानी से जाना। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनती हो? अरे कहाँ चली गई हो? आज दोनों बेटों के ससुराल से मेहमान आने वाले हैं। खाने पीने की सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ जी हाँ, सब खाना तैयार है। जैसे ही वो आएंगे परोस देंगे। लेकिन माँ, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया तो नहीं। मेरे मायके वाले थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब देखना तुम्हारे मायके से कोई आता है या नहीं। मेरे मायके से भी आएंगे भाभी। मैंने बाबूजी को चिट्ठी भेजी है। हाँ ठीक है, आ जाएं तो अच्छा है, और ना आए तो इस बार तुम्हें ही मायके फिर भेजना पड़ेगा। बाबा, माँ, अरे कहाँ है सब लोग? देखो देखो कौन आया है, देखो। लो जी, बड़े बेटे की आवाज आ रही है। जरूर उसके ससुराल से लोग आए होंगे। बाबा आए हैं? ओ बाबा, इतने दिनों बाद आए हैं। मैं अभी जाकर बाबा जी को अंदर लाती हूँ। जाओ 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 बहू, जल्दी जाओ, हम लोग भी आ रहे हैं। जाओ मिलो अपने बाबा से। और छोटी बहू, जा बेटा, तू जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था कर, जा। जी बाबा जी। बाबा, ओ बाबा, इतने दिनों बाद आए हो। मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। हाँ, अब आना तो पड़ा ही बेटी। तेरे ससुर ने चिट्ठी भेजी थी, इसीलिए सारे काम छोड़कर दहेज लेकर तुझसे मिलने चला आया। बड़ा अच्छा किया समझी जी। अरे इतने दिनों बाद बेटी से मिलना भी हो गया इसी बहाने, और बाकी हमारा संबंध भी और मजबूत हो गया। देखिए, इसको दहेज ना कहा करिए, इसको संबंध मजबूती का साधन कहिए। हाँ जी, बहुत दिनों से सब कुछ रुका हुआ था। चलो, आखिरकार सब मिल ही गया। अरे क्या मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखेंगे या घर के अंदर भी ले जाएंगे? अरे आइए आइए, आपके लिए बहुत कुछ पकाया है। समधी जी, ओ समधी जी, घर पे हैं क्या? अरे देखो 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 देखो, छोटी बहू के भी मायके से आ गए। वो लोग भी संबंध मजबूती का साधन माने कि दहेज लेकर आ गए। आइए 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 समधी जी, आइए आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए। आप सब कैसे हैं? कहाँ है हमारी बिटिया रानी? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपके हाथ में ये मछली क्यों है? दहेज कहाँ है? देखिए, दहेज के पैसे तो नहीं जुटा सका, इसीलिए ये मछली लेकर आया हूँ। बेटी से मिलना भी हो जाएगा। अरे अगर दहेज के पैसे नहीं जुटा सके तो यहाँ क्या मुंह दिखाने आए हो? हैं? चलिए जाइए वापस, ये मछली लेकर जाइए। नहीं तो मछली लेकर चले आए। देखिए, इतनी दूर आकर मछली वापस लेकर कैसे जाऊं? आप लोग इसे रख लीजिए, मैं बस अपनी बेटी से मिल लूं। ठीक है, आइए। और समधी जी, आप भी अंदर चलिए। आइए 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 समझी जी। अरे आप तो यहाँ बैठिए।
आपके घर का सारा सामान कहाँ है? पहले तो बहुत कुछ देखा था। आप लोग दहेज देने वाले थे, इसलिए सब बेच दिया। अरे वाह 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 वाह, आप लोग तो बड़े हिसाबी निकले। अच्छा ये बताइए, मेरी बेटी कहाँ है? दिख नहीं रही। आहा, आप तो यहीं बैठिए और तुम जाकर जाओ, छोटी बहू को बुला कर लेकर आओ, जाओ। जा रही हूँ। बड़ी बहू तुम भी आओ, तुम्हारे पिता को नाश्ता देना है। बहू, ओ बहू, ये मछली काट दो। इतनी बड़ी मछली ये किसने भेजी? और कौन? तुम्हारे पिता ने। बाबा आए हैं, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। नहीं बहू, अभी नहीं, बहुत काम है, पहले वो करो। बड़ी बहू तुम जल्दी से नाश्ता देकर आओ और छोटी बहू तुम मछली काटो। मेरे बाबा को नाश्ता नहीं दोगी माँ? नहीं, जो सिर्फ एक मछली लेकर आया है उसे नाश्ता क्यों दे? क्या हुआ बहू, नाश्ता लेकर नहीं जा रही? जा रही हूँ माँ। लो, अब तुम काटो, मैं बैठकर देखती हूँ। ठीक है माँ। अरे माँ, मछली का पेट तो सिला हुआ लग रहा है। सिला हुआ? दिखाओ तो। अरे हाँ, इसके अंदर कुछ है क्या? काट कर देखूं माँ? हाँ हाँ देखो। अरे ये क्या? मछली के पेट में तो ढेर सारी मोहरें हैं। अरे बाप रे, इतनी मोहरें कहाँ से आई? जरूर बाबा ने दी है, सबके सामने देने में शर्म आई होगी, इसलिए छुपाकर मेरा दहेज दे गए। ओ बहू, तुम्हारे पिता कितने अच्छे हैं और हम उनसे कितना बुरा व्यवहार कर बैठे। तुम ऐसा करो, अभी मछली पकाओ, आज तुम्हारे बाबा को राजभोज कराएंगे। सिर्फ मेरे बाबा को, भाभी के बाबा को नहीं खिलाओगी? अरे छोड़ो उसे, थोड़ा सा लकड़ी का सामान लाया है, उसे नाश्ता देना ही बहुत हो गया। दुनिया में कंजूस देखे हैं माँ, लेकिन आप जैसे पत्थर दिल नहीं देखे। कुछ कहा बहू? नहीं माँ, कुछ नहीं। अच्छा, तुम खाना बनाओ, मैं ये मोहरे लेकर तुम्हारे पिता को दिखाती हूँ। लीजिए समझी जी, खाना खाइए, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे शुरू करिए। खाएंगे खाएंगे, लेकिन दोनों की अलग अलग थाली क्यों? आप थोड़ा सामान लाए हैं, इसलिए आपको हल्का नाश्ता, और ये मछली के पेट में सोने की मोहर लाए हैं, इसलिए इन्हें मछली मांस। ओ, तो आप लोग आदमी देखकर खाना देते हैं, है ना? छी 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 छी। मैंने अपनी बेटी को पता नहीं कितने बेकार घर में ब्याह दिया है। कैसे लोग हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप श्रीवास्तव जी। दहेज ना देने पर इन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। आज जैसे ही मोहरें दिखी तो सर पे चढ़ा लिया। बस एक पल भी मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरी बेटी कर्ण की? कर्ण की, चलो चलो बेटा, मेरे साथ चलो। अरे नहीं, रुक, समझी जी, ऐसा मत करिए। ऐसे में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे तो आपके संबंध बड़े मजबूत है ना, आपने मजबूत किए हैं ना, बस मान जाइए। हाँ समधी जी, हम अपनी गलती समझ गए हैं। आप दया कीजिए, सामान ले जाइए, लेकिन बहुओं को मत ले जाइए। अरे बस, सामान वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी सुना कि दहेज के लिए हमारी बेटियों पर जुल्म हुआ तो सबको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, मैं भी यही करूंगा। चलिए भाई साहब, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। बड़े आए, दहेज नहीं संबंध मजबूत साधन कहते हैं इसको। चलिए। हाँ, चलिए, आइए। मैं बेमौसम बैठी हूँ। ओह दया, मैं कहाँ ले जाऊँ मुझे? चाची,
अरे ओ चाची, घर में हो? कौन? सुखदेव, तुम आ गए? हाँ चाची, हाँ चाची। अरे तो क्या तुमने मेरी इज्जत बचाई? ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने फिर क्या किया? अरे तुमने मछली के अंदर अपनी सारे जीवन भर की जमा पूंजी रख दी। ये मैं समझ गया चाची। ओहो, फिर उन्होंने क्या दिया? हाँ, मोहर दी बहू को। और क्या, हमारी बेटी की शादी संस्कार ठीक करने के लिए चाची ने अपनी सारी सोने की मोहरें मछली के पेट में रख दी। और ये देखकर माधवी के ससुराल वाले बहुत सम्मानित हुए। हाँ। सच में चाची, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया। वो मोहरे देखकर तुम सारा जीवन आराम से जी सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो। बस यही देखकर मुझे शांति मिलती है। मैं उन मोहरों से क्या करूं? ए चाची, हमने तुमसे इतने दिन तक बहुत बुरा व्यवहार किया, आज हमको माफ कर दो ना। हाँ चाची, अब हम तुम्हें और कष्ट नहीं देंगे और अब से तुम्हें भी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम हमारे साथ रहोगी। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। अरे अब तो चलो, घर चलो। हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। बड़ी भूख लगी है। चलो ना चाची, चलो चलो। हाँ हाँ चलो, अब तुम भी आओ चाची।